beautiful souls. Welcome to your YouTube channel, Grow with Tarot. I am so happy you found this space where we will be sharing a lot of tarot readings, some spiritual guidance, and some intuitive messages for your growth. आज का जो रीडिंग है इट इज़ ऑल अबाउट 2025 के रिमेनिंग मंथ्स में आपको क्या अचीव होने वाला है इन दी कमिंग months of 2025 or the remaining months of 2025. What are you guys going to achieve? Okay, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो ये रीडिंग आपके लिए तब बना है. सो यहाँ पे आपको दो डेक्स या दो पाइल्स दिख रहे होंगे. सो आपको एक गहरी सांस लेनी है, एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ दोनों पाइल में से एक पाइल को चूज करना है जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है. अगर आपको लगता है कि आप दोनों पाइल्स के लिए अट्रैक्ट हो रहे हो तो आप दोनों रीडिंग्स पे देख सकते हो और उसमें से जो गाइडेंस आपके लिए बना है आप उसको टेक ऑन कर सकते हो. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको टाइम स्टैम्प्स दे दिया है, तो यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन दैट टाइम स्टैम्प एंड यू कैन डायरेक्टली गेट इनटू द रीडिंग ऑफ योर पाइल. ओके, मैं ये दोनों पाइल्स का एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, तो आपको थोड़ा टाइम मिलेगा टू चूज योर पाइल. बट अगर आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए देन यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन टेक अ लिटिल बिट मोर टाइम. तो चलिए चलते हैं रीडिंग पे. वेलकम पाइल वन. अगर आपने ये डेक चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है. ओके, अब हम देखते हैं आपके लिए 2025 में रिमेनिंग मंथ्स में क्या अचीव होने वाला है. इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ. चलिए शुरू करते हैं आपके टैरो कार्ड से. पाइल नंबर 1. ओके, तो हमारा जो फर्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स. सेकंड कार्ड है नाइन ऑफ पेंटिकल्स. थर्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. फोर्थ है स्ट्रेंथ. और है द डेविल. पहले मैं आपके सारे कार्ड्स निकाल दूंगा, उसके बाद हम चेक करेंगे. एक कार्ड यहां से भी निकालेंगे टू चेक कि लॉन्ग रन में या फिर ऑन अ लार्जर पर्सपेक्टिव what changes are you gonna have or what achievements are you gonna have. The Fool. Let's keep it here. Okay. Okay. So pile number 1 आपके लिए the first card which has come up. Okay, so larger perspective में basically जो आपके साथ होने वाला है the Fool का कार्ड आया है which is the number 0. Okay. बेसिकली ये आपको बोला जा रहा है कि 2025 में जो भी रिमेनिंग टाइम्स है आपके, जो भी आपके पास लाइक अपॉर्चुनिटीज आएंगे या जो भी आपके पास जो आपको रिसीव होगा, तो आपको उस चीज में ज्यादा दिमाग लगा के उस चीज में नहीं घुसना है. जस्ट डोंट ओवर थिंक अबाउट कि क्या होगा, कैसे होगा, what are the pros and what are the cons of the opportunity which has come up to me. क्या ये मेरे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, तो इतना दिमाग नहीं लगाना है. इनफैक्ट आपको एक वो बोलते हैं लीप ऑफ फेथ, एक लीप ऑफ फेथ बेसिकली लेना है
and you just have to jump on and grab that opportunity. Okay, तो द फूल यही बोल रहा है कि व्हेन यू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, तो आपके पास ऐसी चीजें आ सकती है, फिर ऐसे अचीवमेंट्स या गेन्स हो सकते हैं आपको, जो आपने शायद शायद अगर आप ओवर थिंक करोगे या फिर आप उसको बहुत कैलकुलेटिव वे में उस चीज में जाना चाहोगे, शायद आप वो अचीव नहीं कर पाओगे. ओके, तो आपको बस जंप इन करना है उस अपॉर्चुनिटी पे, ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, एंड देन उसका जो आउटकम होगा वो ऐसा आउटकम होगा जो शायद आप एक्सपेक्ट भी नहीं करे हो, in a positive way, definitely. So that's the overall energy which you should be in 2025, the remaining months जितना भी बाकी है. Okay, opportunities आएगा, don't overthink and just go for it. आप अपना कर्म करो, सक्सेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा. Okay, now let's see the cards. So जो फर्स्ट कार्ड है हमारा वो है एस ऑफ पेंटिकल्स. बहुत हाई चांसेस है कि ये जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही है, दिस कुड बी रिलेटेड टू योर करियर. ओके, आई थिंक यहाँ पे लोग हो सकते हैं जो कि करियर शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं. यहाँ पे लोग हो सकते हैं जो कि करियर ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहे हैं. या फिर यहाँ पे ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कि प्रॉबली पूरा जॉब से निकल के बिजनेस में घुसना या फिर पूरा एक शिफ्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ओके, कुछ नया शुरू होने या फिर कुछ फ्रेश आपके लिए करियर पर्सपेक्टिव में मैं देख रहा हूँ आपके लिए आ रहा है. चाहे वो अगर आप फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हो तो फाइनेंसेस के लिए, और अगर आप करियर स्विच करना चाहते हो, मे बी करियर स्विच एज इन फ्रॉम जॉब टू बिजनेस, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. मे बी यू कैन स्टार्ट समथिंग न्यू इन द कमिंग टाइम्स इन 2025. ओके, इनिशिएट कर सकते हो. या फिर अगर आपको जॉब स्विच करना है फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी, में भी वो भी पॉसिबिलिटीज है क्योंकि एक नया स्टार्ट दिख रहा है. सो इट्स बेसिकली करियर और आपके फाइनेंसेस में मेरे को एक नया स्टार्ट दिख रहा है. ओके, एंड वो जो स्टार्ट आपके लिए आ रहा है, दैट स्टार्ट इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑल्सो एट द सेम टाइम. ओके, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आई एम ब्लेस्ड और आई एम ग्रेटफुल दैट आई चोज दिस अपॉर्चुनिटी विच केम इन, एंड ये न्यू स्टार्ट मेरे लाइफ में आया. ओके, आपके मैं देख रहा हूँ फाइनेंशियली आप बहुत ग्रो कर रहे हो इन द कमिंग टाइम्स. ओके, हाँ, और एक चीज बहुत जो मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो मल्टीपल चीजें करने के लिए चाहते हैं. लाइक you already have a job, for example, but you want to start something in freelance, for example. That is also possible. Okay, मल्टीपल चीज़ों से भी आप गेन्स कर सकते हो, ये भी मेरे को कहीं ना कहीं दिख रहा है. बट ओवरऑल जो भी अपॉर्चुनिटीज जो जो मैंने बताई आपको, उसमें से कुछ भी आप चूज करते हो तो सक्सेस तो डेफिनेटली आपके पास है. ओके, फाइनेंशियली एंड मेंटली ऑल्सो यू आर वेरी सेटिस्फाइड. ओके, एंड आई सी उसमें जो आपका सक्सेस आ, जो फाइनेंशियल ग्रोथ या जो भी सेटिस्फेक्शन आपको आ रहा है, इट्स नॉट इवन गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम. मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको बोलूंगा कि अरे आपने अभी शुरू करा तो आपको स्लोली स्लोली उसका सक्सेस मिलेगा. नो, इट्स नॉट दैट. वो सक्सेस भी आपको बहुत जल्द दिखने को मिल जाएगा वंस यू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी. मतलब बहुत फास्ट पेस्ड सक्सेस है वो आपके लिए. आपको, एंड वंस यू गेट इनटू दिस अपॉर्चुनिटी, आपको एक्शन लेने का भी मन करेगा. एज एन, मान के चलो आप एक नया जॉब में हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपको ऐसा भी मन करेगा कि नहीं, मैं काम करना चाहता हूँ, मैं मेहनत करना चाहता हूँ. सो दैट एक्शन पार्ट विल ऑल्सो बी देयर, बिकॉज आपको पता है कि आपको ये सक्सेस मिल रहा है. ओके, दैट इज ऑल्सो देयर. हाँ, बट एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जो मेरे को दिख रहा है, वो है यू माइट फील अ लिटिल टायर्ड कि बहुत काम है या फिर बहुत मेहनत करना पड़ रहा है. तो वो टायर्डनेस फील हो सकता है, बट देन अगेन यू जस्ट हैव टू हैव दैट स्ट्रेंथ कि नहीं, ये जब हमको मिल रहा है तो इनिशियली ऑब्वियसली व्हेन यू स्टार्ट समथिंग न्यू, यू विल ऑलवेज हैव दैट, दैट फीलिंग ऑफ टायर्डनेस और दैट फीलिंग कि अरे यार
द प्रेशर इज अ लॉट मोर, और मे बी काम बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो ऐसा फीलिंग आ सकता है. बट जस्ट होल्ड ऑन टू दैट. ओके, यू डोंट हैव टू लेट गो ऑफ द फैक्ट कि अरे यार इतना काम कर रहा है, शायद ये मेरे लिए नहीं बना है. डोंट ब्रिंग एनी सॉर्ट ऑफ नेगेटिव थॉट्स और ओवर थिंकिंग पैटर्न्स टू योर माइंड. ओके, मिल रहा है ऑब्वियसली इनिशियली जो भी काम आप नया स्टार्ट करते हो, क्योंकि जस्ट बिकॉज इट्स अ न्यू थिंग, इट ऑलवेज टेक्स टाइम टू ग्रो. ओके, बट वो ग्रोथ बहुत फास्ट है, बट आपको थोड़ा उस प्रोसेस में टायर्डनेस फील हो सकता है, बट अगेन यू हैव टू जस्ट होल्ड ऑन टू दैट. और एक चीज जो है, डोंट फोकस मच ऑन कि मेरे को आउटपुट या आउटकम में क्या मिल रहा है. ओके, ज्यादा अटैच्ड आउटपुट से नहीं होकर उस प्रोसेस के साथ अटैच हो जाओ आप. उस द प्रोसेस ऑफ एक्शन, द प्रोसेस ऑफ डूइंग व्हाट यू आर सपोज टू डू, आप उस पर ज्यादा फोकस करो. आउटकम ऑटोमेटिकली आएगा. सी, डोंट, द डेविल का कार्ड होता है कि इट्स अ सॉर्ट ऑफ अटैचमेंट व्हिच इज नॉट हेल्दी बेसिकली. ओके, सो डोंट गो इनटू दैट अनहेल्दी फॉर्म ऑफ अटैचमेंट. एंड आप अपने काम पे अटैच हो जाओ, सक्सेस पे अटैच मत हो. सक्सेस ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा, बिकॉज इट्स देयर. whenever you choose, whenever you do your thing, it's there, it's coming to you, it's there around the corner. बस आपका एक्शन विद इन द न्यू अपॉर्चुनिटी उसका वेट है. ओके, सो द डेविल का कार्ड यही बोल रहा है. एंड अगेन सी, देर इज, इफ यू कैन सी, देर इज अ गाय हु इज ओवर थिंकिंग. there's a guy who is holding his head, and it's a feeling of frustration, or it's a feeling of मतलब एक irritation होता है. Okay, that feeling you should not have. That can come up because of the action you're gonna put in, because of the tiredness, but ये feeling आपको नहीं लाना है. Okay, and I see obviously strength, because you see, if you see this card, there's a sign of infinity here. Okay, there's a sign of infinity. It means with the strength and with the action, you can get infinite success. It's not that, as I said initially, जो मैंने आपको बोला था कि unexpected success, जो आपने सोचा नहीं होगा कि आपके पास आ रहा है, वैसा सक्सेस भी मेरे को दिख रहा है. ओके, आई विल सजेस्ट इस होल प्रोसेस में what you need to do is you need to balance your energies for sure. Obviously, don't get too emotional into something, or don't get too practical into something. You have to balance both. जब जो जरूरत है, you would better know it. Okay, and at the same time, be little uh, compassionate, or maybe little caring towards animals. Okay, थोड़ा compassionate, care और प्यार थोड़ा एनिमल्स की तरफ दिखाना जरूरी है आपको. मतलब आई एम नॉट सेइंग कि यू जस्ट मतलब जबरदस्ती जाके कहीं पे दिखाओ, बट देन इफ यू सी कि मान के चलो मे बी आपको एक डॉग दिख गया हु इज हंग्री, सो जस्ट फीड हिम समथिंग. So in this process, that is what you need to do. Be compassionate, be caring about towards animals, have the strength, do your work, and infinite success आपकी तरफ आ रहा है. Okay, and don't get attached, obviously, for sure. No attachment, no unhealthy attachments, no overthinking. Okay, अब हम देखते हैं और क्या आपके लिए है. फाइल नंबर 1. Rejection, energy, nice, space, love, और एक निकालेंगे confidence. First card is rejection. Okay, so I think ऐसा नहीं है कि आपको अभी
मतलब ये जो अपॉर्चुनिटी में भी शायद ये जो फॉर एग्जांपल जॉब चेंज का हो गया, या फिर करियर शिफ्ट का हो गया, या फिर फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए मेहनत करना हो गया, या आपने पहले भी करा होगा बट आपको शायद उस चीज में सक्सेस नहीं मिला है अभी तक। ओके, एंड आई थिंक उस वजह से थोड़ा सा अपसेट रहना, या फिर थोड़ा सा टेंशन, या फिर some sort of negative energies could be around you, जिसमें आपको लगे कि oh shit, I have been rejected so many times, or maybe I have, or maybe I'm not meant for it, or I don't know if I can do it, right? ऐसा फीलिंग आपके पास हो सकता है, but those energies are something which will pull you back, जो आपके पास आगे आने वाला है। जब आपके पास रिजेक्शन आपको मिला, जब आपसे वो चीज़ नहीं हुआ, इट मीन्स वो टाइम आपके लिए था ही नहीं, बट डजंट मीन कि आपके लिए टाइम है ही नहीं। यू हैव बेटर टाइम्स कमिंग अप। Just holding to these rejections, these negative thoughts, and that rejection could be in terms of, I'm not saying it's just in terms of career, but that rejection could also be in terms of love. Okay, कभी कभी क्या होता है, because of our personal life, because of our love life, we डू नॉट टेक एक्शंस, बिकॉज हम लोग इतने नेगेटिव हो जाते हैं या फिर इतना अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वी डू नॉट टेक एक्शंस टुवर्ड्स व्हाट वी हैव इन द फ्यूचर। मतलब इफ यू डू नॉट हैव अ प्रॉपर love life yet, maybe you have a good career in the future, maybe it's not the right time for your love but it's the right time for your career। तो जब जो टाइम आ रहा है उस टाइम को उसी वक्त ग्रैब करना इज important। Okay, so don't focus on the rejection, change your energy. Your energy needs to change. Definitely you need to grow a little bit, do some sort of meditations। uh, everybody says that meditation, I don't know, it's difficult, या फिर आंख बंद करने पे मल्टीपल चीजें आती है, करना मुश्किल है, I don't know how it's going to work, but trust me, I have also I had the same thought initially कि meditations, I don't know if it's gonna help me or something. But then when I started doing, I was like, no, let's try for a month and see if there is any changes. If not, I can go back to my old zone, right? But जब मैंने try करा और मैंने कोशिश करी, it actually worked for me. And this is I'm talking out of my experience, not जो आप अभी यूट्यूब में देख रहे हो लोग बोल रहे हैं कि मेडिटेशन इज इंपॉर्टेंट, और इंस्टाग्राम पे और जहाँ पे भी देख रहे हो। नो, मैंने करा है, एंड आउट ऑफ एक्सपीरियंस आई एम सेइंग इट्स इंपॉर्टेंट। इनिशियली दिमाग में आएगा मल्टीपल थॉट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्लोली स्लोली वो फोकस बढ़ते जाएगा। इट्स अ प्रैक्टिस। ओके, सो यू नीड टू ग्रो योर एनर्जी, focus on yourself, definitely, to grow your energy। Always you have to have a mindset that I am able to achieve anything I want। I किसी इंसान के वजह से मैं अपने आप को लो या फिर लो सेल्फ एस्टीम या अंडर कॉन्फिडेंट नहीं बनाऊंगा या बनाऊंगी। दैट इज इंपॉर्टेंट। उस चीज के लिए ऑब्वियसली स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। उस लोगों से दूर रहो जो आपको नेगेटिव फील कराते हैं, एटलीस्ट फॉर सम टाइम। Okay, till you grow your energies, you have to have that space from those people। take some time out guys, it's very important। प्यार आपकी जिंदगी में है, ओके, बट प्यार के लिए ये चीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कमिंग आउट ऑफ द रिजेक्शंस एंड डेवलपिंग अ पॉजिटिव एनर्जी विद सम स्पेस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो भी काम करोगे इन द कमिंग टाइम्स, उसमें थोड़ा सा, एज आई ऑलरेडी सेड दैट, कि एनिमल्स की तरफ भी थोड़ा प्यार, केयर एंड कंसर्न दिखाना जरूरी है। हैव दैट लविंग एंड कंपैशनेट एनर्जी विद इन यू गाइज। दैट लविंग एनर्जी, दैट कंपैशनेट एनर्जी, दैट कॉन्फिडेंस यू नीड टू गेन बैक। ये दोनों चीजें आपको ये हासिल करने में बहुत बहुत क्या, इनफैक्ट द मोस्ट हेल्प करेगा। So these two are the important energies which you need to be in to achieve all of these। And आप कर लोगे, I know। You are gonna be confident in the coming times, you are gonna be compassionate, because of the good times, your good times have started, and this is what you're gonna get। Okay, अब we will see some more cards। What other guidances you have for the remaining months of 2025।
Nothing is yet in stone. Beautiful. Your dreams need a practical plan. Look at the bigger picture. And the bottom of the deck, you can see confidence is the key to success. As I said, confidence. Okay. So this is the bottom of your deck. Nothing is yet in stone. Obviously, you understand what it says. अभी तक नथिंग इज कॉन्क्रीट, कुछ सेटल अप नहीं हुआ है, चीजें अभी भी आपके लाइफ में फ्लो कर रही है. अगर आपको ऐसा फील हो रहा है दैट, ऑब्वियसली आप हर किसी के दिमाग में एक थॉट तो आ ही रहा होगा अभी कि आई एम मेंट फॉर समथिंग बिग. जिस स्टेट में मैं अभी हूँ दैट इज नॉट माई फाइनल स्टेट. आई हैव टू ग्रो. आई विल ग्रो. आई विल डू बेटर थिंग्स इन लाइफ. आई एम मेंट फॉर बेटर थिंग्स इन लाइफ. आपको ये चीज पता ही है. ओके. सो अभी तक कुछ सेटल नहीं हुआ है. थिंग्स आर स्टिल फ्लोइंग. थिंग्स आर स्टिल चेंजिंग फॉर यू. ओके. जो भी प्लान आपका है, यू नीड अ प्रैक्टिकल प्लान. द कार्ड सेज योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान. बहुत सारे ड्रीम्स हैं आपके कि मेरे को ऐसा करना है, मेरे को ये अचीव करना है, मेरे को ये बनना है. Everybody has a lot of dreams, but the point is, if we will be in this rejection wala, in this negative energy, in this devil ka energy, in all of these energies, then definitely we cannot achieve what we have. सो प्रैक्टिकल प्लान जब बोला जा रहा है, आपको ये बोला जा रहा है कि प्लान इट आउट. हाउ टू अचीव थिंग्स. फर्स्ट थिंग, आपको इस जोन से निकलना पड़ेगा. एनर्जीज को पॉजिटिव करना पड़ेगा. स्पेस लेना पड़ेगा. मेडिटेट करना पड़ेगा. ओके. वंस यू ग्रो इन योर एनर्जी, देन यू हैव टू पुट दैट एक्शन. फर्स्ट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, पुट एक्शन टू दैट अपॉर्चुनिटी. है ना. टायर्ड फील हो तो स्ट्रेंथ होल्ड करना है. एंड देन यू आर गोना अचीव द सक्सेस. सो दिस इज द प्रैक्टिकल प्लान, and you have to follow that plan also. Okay. And always look at the bigger picture, guys. On a bigger perspective, or on a broad uh, image of your life, अगर आप देखोगे, there is a lot of success you have. आप अभी शॉर्ट टाइम के लिए देख रहे हो, एक महीना 2 महीना के लिए मेरा लाइफ खराब चला गया, doesn't mean that the future is going to be bad for me. No, you have a better future. Believe that you have a better future and look at the bigger picture. Okay. So we will take one last card out for you. It will be a direct answer to whatever questions you guys have in your mind right now. Just put that question in your mind, ask that question in your mind, and then and be positive. Definitely be positive, and let's see what is the answer to that. I hope आपने सवाल पूछ लिया होगा, or you have it in your mind already, and let's see. The answer is don't stop. It says whatever you have asked for, it is there for you. It will happen for you. But for now, if it's not happening, doesn't mean that future में वो चीज़ नहीं होगी. Exactly what I said 2 minutes back, right? Do not stop putting efforts. Do not stop doing things. Do not stop making your energy positive. Do not stop to be confident. Do not stop to love. Do not stop to put action. Do not stop to grab opportunities, right? It is gonna happen for you. वो आपके लिए बना है. You are meant for it. 100% आपके पास आएगा. Just focus on what I said. Okay. Okay, guys. So this was the reading for you, pile number 1. I hope आपने resonate करा होगा, and I hope whatever I said you will focus on that, and आप अपने future में वो चीज़ use करोगे for your better future. अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ गिव इट अ लाइक. डू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज मैं बहुत सारे ऐसे रीडिंग्स लेके आने वाला हूँ आपके लिए. और अगर आपका कोई चॉइस है रीडिंग का, इफ़ यू वांट सम आंसर्स रिगार्डिंग सम पर्टिकुलर क्वेश्चन, देन यू कैन पुट इट इन द चैट. Okay, I will definitely read it out and try to do that reading for you.
Till then, have a great time and keep working hard, guys, and keep having a positive energy. Thank you so much, guys. We'll meet soon. वेलकम पाइल नंबर 2। अगर आपने ये डेक चूज किया हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो लेट्स डाइव इनटू द रीडिंग। ओके, सो पहले हम लोग चेक करेंगे कि ऑन अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या एनर्जीज आपके आ रहे, ओवरऑल एनर्जीज आपके क्या है और क्या अचीवमेंट्स या क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फाइल नंबर 2। Wow, the magician. The magician. I think pile number 2, I call myself the magician, to be honest. Why? Because I feel magician जो है, that person has everything inside him or her, right? उसके पास knowledge, उसके पास doing द थिंग्स, उसके पास जो भी प्रोसेस, क्या प्रोसेस फॉलो करके वो कोई भी चीज़ अचीव कर सकता है या कर सकती है जो वो चाहता है या चाहती है, वो चीज़ एक मजिशियन के पास सारा कैपेबिलिटी होता है। इमोशनली, फिजिकली, मेंटली बहुत सारा कैपेबिलिटी होता है। एंड एट टाइम्स द मजिशियन एक ऐसा इंसान होता है जिसके पास अगर वो कैपेबिलिटी नहीं भी है, देन ही और शी कैन फेक दैट एनर्जी, जिसके वजह से वो उस एनर्जी में आ सकता है और लोगों को दिखा सकता है कि ओके आई एम मेंट फॉर इट और आई कैन डू इट, जिसके वजह से वो बहुत सारी चीज़ों में अचीवमेंट और सक्सेस भी उसको मिल जाता है, राइट। सो आई थिंक ओवरऑल एनर्जी आपका द मजिशियन है, मतलब आपको इस एनर्जी में रहना बहुत ज़रूरी है। एक लाइन आपने ऑब्वियसली सुना होगा, फेक इट टिल यू मेक इट। अगर आपको लगता है यू आर नॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ वेयर आप वो चीज़ अचीव करने की एनर्जी में हो जो आपको चाहिए, तो आप उस चीज़ को फेक करना शुरू करो, बिहेव एज इफ वो आपके पास ऑलरेडी है। दैट इज आई थिंक व्हाट इज मैनिफेस्टेशन, इफ यू हैव हर्ड अ लॉट मेनी टाइम्स, right? You have to be in that energy to get that energy. Okay, so that is what is magician. Okay, so this is your overall energy. Now let's dive in and see your tarot cards. What achievements or what blessings or what is coming up for pile number 2 for the remaining months of 2025? A lot of transformation, guys. I see for you. Lot of transformation. I can sense while I am shuffling that कुछ ना कुछ transformation तो ज़रूर है आपकी ज़िंदगी में। इधर आपने शुरू कर दिया होगा वो, या आप शुरू करने वाले हो वो, but there is a transformation coming up for you. चलिए देखते हैं। The Hermit. Ace of Swords. बहुत सारा मेंटली बहुत सारे चेंजेस आई सी, लाइक आप अपने आप को अंदर से चेंज करने की कोशिश कर रहे हो और अपने आप को अंदर से यू आर ग्रोइंग फ्रॉम इनसाइड। इट्स नॉट कि बस बाहर बाहर से चेंज हो गया एंड इट्स फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम एंड देन यू आर बैक टू योर ओल्ड एनर्जी। नो, यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम इनसाइड दिस टाइम एंड इट्स अ फॉरएवर चेंज सॉर्ट ऑफ। Wow, Eight of Swords. Okay, nice. I can feel the energy. Three of Wands. Two of Wands. Okay. The Hermit. Ace of Swords, eight of Swords, Three of Wands, and Two of Wands. Okay. Three of Wands and Two of Wands. Wow. फर्स्ट मेरे को लग रहा है द हर्मिट के कार्ड से कि
बहुत कुछ हो चुका है आपके ज़िंदगी में अभी, एंड अगेन दिस कुड बी इन एनी वे. I am not specifying, or I'm not, specifically किसी particular area of your life में मैं बोल रहा हूँ. That could be in career, could be in love, could be personal, family, friends, and anything. But बहुत सारी चीज़ें हुई है अभी recently in the past times आपकी ज़िंदगी में. बहुत सारी चीज़ें आपने एक्सपेक्ट करी है, बट आई थिंक आपको वो चीज़ वैसा नहीं मिला है, राइट? आपको ऐसा लगा होगा कि मैंने तो ऐसा कुछ सोच के नेगेटिव या फिर कुछ ऐसा गलत इंटेंशन के साथ कुछ नहीं करा, बट देन एवरीथिंग केम आउट टू बी बैड और मे बी नॉट इन माई फेवर बेसिकली. ओके, डीप एनालिसिस, एक डीप एनालिसिस वाले जोन में आप जा चुके हो. एक इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है, अगर किसी को नहीं पता, खुद से खुद को पूछना कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है, या क्या, क्यों ऐसा हुआ, एनालिसिस करना. उस जोन में आप जा चुके हो, राइट? लोनलीनेस इज समथिंग विच ईदर यू आर इन इवन इफ यू डोंट वांट टू बी इन, या फिर आपको आपको लोनलीनेस फील हो रहा है अभी. इधर आपको लोनलीनेस आपने खुद चूज करा है और आपको अच्छा लग रहा है इसी की वजह से, या फिर आपको लोनली फील हो रहा है एंड यू आर नॉट ओके अबाउट इट, बट यू आर लोनली फॉर श्योर. यू हैव टेकन दैट स्पेस फॉर श्योर. ओके, जहां पे आप अपने से सवाल कर सको, अपने से क्वेश्चन कर सको. एंड आई थिंक दिमाग में बहुत सारे एनालिसिस, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे यू नो पास्ट को बहुत ज़्यादा सोचना पूरे, कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ, किस चीज़ के लिए हुआ, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे उसके एनालिसिस में देख पा रहा हूँ. आई सी यू आर कनेक्टिंग डॉट्स. आप अपने दिमाग में यू आर कनेक्टिंग अ लॉट ऑफ डॉट्स, कि कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे पहुंचा, फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन क्या प्रोसेस हुआ है. मान के चलो, अगर हम बोलेंगे कि रिलेशनशिप में कितना अच्छा था, कैसे शुरू हुआ से लेकर कितना खराब हो गया और क्यों हो गया तक, वो सारा थॉट आप अभी दिमाग में डाल रहे हो. यू आर प्रोसेसिंग ऑल ऑफ दोस. एंड किसकी गलती है, आपकी क्या गलती है इस चीज में, ये सब चीजें भी आप देख रहे हो. एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस चेंज इज इनसाइड ऑफ यू. दिस चेंज इज गोना बी परमानेंट इनसाइड यू, क्योंकि आप अपने गलतियों को भी देखना चाह रहे हो और उसको रिजॉल्व करने के लिए नाउ यू हैव बीन लाइक, I am done. I need to do something about it. I need to change. I can't be like this forever. So that thought has already come up. बहुत ज़्यादा जो एक ट्रैप वाले एनर्जी में थे, ओके, उस ट्रैप वाले एनर्जी से भी आप निकलना शुरू कर चुके हो अभी. मतलब ऑब्वियसली एनालिसिस कर रहे हो, मतलब धीरे धीरे उसको चेंज भी करोगे आप अभी. ओके, बट बहुत सारी चीजें आपको ऐसे भी पता है कि यू वेर नॉट मेंट टू बी इन दैट जोन, बट आपको फंसा दिया गया उस चीज में. आप उसमें जब जबरदस्ती घुस गए, बट आप उस चीज के लिए एक्चुअली आपको उस चीज में घुसना नहीं था. मान के चलो फाइट्स, मेरे को झगड़ा करना नहीं है, बट सिचुएशन ही ऐसे हो गया कि वो सिचुएशन में झगड़ा हो गया, या फिर उस सिचुएशन में मेरे मुंह से ऐसी चीजें निकल गया. So that's the whole process. I did not intend to be there, but I was there, or I am there. Okay, and बहुत ज़्यादा फ्यूचर सेल्फ के बारे में भी आप सोच रहे हो कि फ्यूचर में मेरे को क्या करना है, फ्यूचर में कैसे चीज़ों को ठीक करना है. एंड आई थिंक इसी चीज़ पे आपका 2025 अभी आ रहा है. The magician, it's not particularly again for career, for relationship, for personal, for family, but overall, when I was shuffling the card, I told you there is a transformation coming up for you guys, and this is the transformation. See, the card says कि yes, transformation हो रहा है आपके अंदर. आप जो इंसान बनने वाले हो in the coming months of 2025 और maybe 2025 के end तक आप जो इंसान बन जाओगे, nobody can touch that person. A very strong-headed, very practical, very balanced इंसान आप बन जाओगे. Okay, strong personality.
You should work for it definitely, अगर आपके दिमाग में आ रहा है, because that is what is gonna bring that success, that achievement, whatever you have dreamt of, that this energy will pull you towards that. उसको अचीव करने से पहले दिस इज व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, दिस ट्रांसफॉर्मेशन, एंड इट इज नीडेड 100%. ओके, लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, आप उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो कि आगे जो हो गया ठीक है, बट उसको हाउ कैन आई चेंज, राइट? आप सिर्फ एक पर्टिकुलर फेज ऑफ लाइफ पे नहीं डिपेंड कर रहे हो. मैं मेरे को ये दिख रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ करियर चेंज करना चाहते हो या आप सिर्फ लव लाइफ चेंज करना चाहते हो. नहीं, यू वांट टू चेंज एवरीथिंग इन योर लाइफ एज अ होल. आप अपने लाइफ को ही बेटर करना चाहते हो, सारा पार्ट ऑफ फेज ऑफ योर लाइफ, करियर, लव, पर्सनल, इमोशनल, मेंटली, स्पिरिचुअली, सब चीज़ आप बदलना चाहते हो. And that's what you're doing in 2025, in the remaining times. The person you're gonna be, guys, trust me, it's something which is going to, आप भी शॉक हो जाओगे कि oh, what I was and what I have become. Okay, and I also see कि बहुत सारे पुराने ऐसे पैटर्न्स है जो आप ब्रेक कर रहे हो. बहुत सारे पुराने पैटर्न्स आपके लाइफ में अभी चल रहा होगा, रिपीटेडली वो चीज़ आपके साथ हो रहा होगा, बस उस पैटर्न को आप ब्रेक कर रहे हो. इस बार वो पैटर्न एक बार ब्रेक हो गया, आगे वो चीज़ कभी रिपीट नहीं होगा, बिकॉज यू वुड हैव लर्नड योर लेसन ऑलरेडी. ओके, सो वो पैटर्न्स, आई सी यू आर ब्रेकिंग सम सॉर्ट ऑफ पैटर्न्स. मतलब शायद एक पैटर्न में आप चलते आ रहे हो, आपकी फैमिली में कुछ चीज़ चलते आ रहा है, बट आप उस चीज़ से ब्रेक करके बाहर निकल रहे हो, खुद का कुछ कर रहे हो, खुद का मतलब पर्सनैलिटी बना रहे हो, खुद का थॉट प्रोसेस बना रहे हो. There's a hell lot of transformation happening, okay, which is going to be very, very good for your long term. I also see कि आप जो भी प्रोसेस फॉलो कर रहे हो वो बहुत सोच समझ के धीरे धीरे कर रहे हो. ऐसा नहीं कि एक ही बारी में मैंने सोच लिया और मैं कर लूँगा, नहीं. आई विल थिंक अबाउट इट. अगर मेरे को ये चीज़ अचीव करनी है, या फिर अगर ये चीज़ मेरे को बेटर करना है तो कैसे करना है, अगर मेरे को बदलना है, इफ़ आई वांट टू ग्रो माय पर्सनैलिटी, हाउ वुड आई डू इट. उसका पूरा प्रोसेस प्लान बना के आप वो चीज़ कर रहे हो, विच इज़ ग्रेट. ओके, मल्टीपल चीज़ें आप अपने लाइफ में, यू आर वेरी पैशनेट राइट नाउ. बहुत जिद है आपके अंदर, शायद आपका ईगो हर्ट हुआ होगा, जहाँ पे आप चाहते हो कि ओ नहीं, अब इट्स डन नाउ, आई हैव टू चेंज, आई कांट बी दिस पर्सन. ये ऐसा इंसान में बन के नहीं रह सकता आगे, राइट? एंड आप फॉर अ चेंज, लाइक वंस फॉर ऑल आप बदलना चाहते हो इस बार. एंड आई सी यू गोना डू इट. आप ये भी रेडी हो कि इस पूरे प्रोसेस में अगर मेरे पास कुछ ऐसा चीज़ें आए, कोई स्ट्रगल आए या कोई बैरियर आए, आप उसको भी डील करने के लिए प्लान्स बना रहे हो. ओके, नोबडी इज गोना स्टॉप यू दिस टाइम, गाइस. दैट्स व्हाट आई कैन सी. कोई आपको स्टॉप नहीं कर सकता इस बार. यू आर गोना चेंज एंड एवरीबडी इज गोना सी द न्यू पर्सन यू आर बिकमिंग. ओके, एंड उस इंसान को बहुत रिस्पेक्ट, बहुत एक होता है ना, लोग अचानक से देख के बोलेंगे अरे यार ऐसे कैसे बन गए तुम यार. एंड पीपल विल स्टार्ट गेटिंग अट्रैक्टेड. यार क्या पर्सनालिटी बन गया उसका, क्या थॉट बन गया उसका, क्या इंसान बन गया है वो, है ना. सो पीपल विल माइट ऑल्सो स्टार्ट बीइंग लिटिल क्यूरियस अबाउट यू, टू मतलब आपके बारे में जानने के लिए जो जिज्ञासा है वो आ सकती है उनके अंदर. दैट आई सी. एंड आई ऑल्सो सी कि बहुत सारे प्लान्स आपके फ्यूचर के लिए आप होल्ड करके रखे हो. मे बी देर आर पीपल हु माइट जस्ट वांट टू ट्रैवल नाउ, दैट ओके मैं ट्रैवल करके आई विल बी हैप्पी. सो आई सी ट्रैवल्स कमिंग अप फॉर यू. आप ट्रैवल कर रहे हो, आप घूम रहे हो. कुड बी कभी कुछ इंसान सोलो ट्रैवल्स कर सकते हो. सोलो ट्रैवल करने के लिए आपको कोई मन है कि इस बार मैं अपने साथ जाना चाहता हूँ, अपने साथ रहना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू एन्जॉय माई ओन कंपनी. So I will travel myself. That's what I can see people doing. कोई इंसान है कि किसी इंसान का अगर ऐसा भी हो सकता है, दिस कुड बी वेरी स्पेसिफिक टू सम पीपल, बट ऐसा हो सकता है कि मेरे को आगे प्लान्स है कोई गाड़ी खरीदने का, या फिर यू गोना बाय सम सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर सम कार,
समथिंग बिग यू आर गोना अचीव, जो कि आपको एक प्राउड फील कराए कि ओ ये मैंने अपने लिए आप करना चाहते हो, बेसिकली वो सब चीज़ है इस बार। ओके, दैट ऑल्सो आई सी यू गाइज डूइंग इन द कमिंग टाइम्स। बहुत फ्यूचरिस्टिक हो चुके हो आप लोग। फ्यूचर में क्या होगा, यू सी, ये इस कार्ड में भी थ्री ऑफ wands में भी देयर इज अ वेरी फ्यूचरिस्टिक vibe, and here also there's a very futuristic vibe. Future, what is gonna happen to me in the coming times, how am I gonna make things better in the coming times। तो बहुत लंबा प्रोसेस, बहुत सारी लॉन्ग टर्म विजन के साथ आप खुद को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, विच इज ग्रेट। ओके, एंड फ्रॉम द सोल, फ्रॉम इनसाइड, पूरा अंदर से, फाउंडेशन से आप उस चीज को अभी बिल्डअप कर रहे हो। एंड यू, एज आई इनिशियली सेड, यू आर द magician, you have all the power, you can do it, so that's what you're doing। Okay, so 2025 में I see a very soul transformation of you guys, and it's not particular specific to any particular phase of life, but overall 2026 में when you are entering, 2026 में when you will enter, you will be like, you'll be one of the, you'll be very different person, you'll be the strongest person you could have seen in yourself, you wanted to be। it's not about कि लोग कितना strong, कौन सा personality देखना चाहते हैं, but आप कौन सा personality बनना चाहते हो, आप कौन सा strong इंसान अपने अंदर देखते हो, that is what you're gonna become। Okay, now let's see some more cards for you, pile number 2, pile number 2, what is pile number 2 gonna achieve in the coming months in 2025। Hunger, see, you have that hunger inside you to change, you have that, वो भूख आ चुका है आपके अंदर कि अब मेरे को बदलना ही पड़ेगा, there is no other way around। आइडिएशन, उस बदलाव के लिए नया नया आइडियाज लाना, नए नए थॉट्स लाना, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो सारे थॉट्स लाना, दैट इज व्हाट आई सी। ओके, मूवमेंट, फ्लो, वेरी ब्यूटिफुल कार्ड्स। आई सी कि वो भूख आपके अंदर तो डेफिनेटली आ चुका है कि आपको अभी बदलना है, कुछ करना है। उसके लिए नए नए आइडियाज़ भी आप बनाओगे अभी, या बनाना शुरू कर दिए होंगे, एंड उस आइडियाज़ और उस वो जो भूख है आपके अंदर बदलने का, फ्रॉम द सोल, द ट्रांसफॉर्मेशन विच आर गोना हैपन, दैट इज गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ मूवमेंट इन योर लाइफ, अ लॉट ऑफ मूवमेंट, अ लॉट ऑफ चेंजेस। बहुत सडनली आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज होना, चीज़ें अलग तरीके से एक पर्सपेक्टिव बनाना, चीज़ें बेटर होते हुए देखना, ये चीज़ आई कैन सी। ओके, फ्लो, आपकी ज़िंदगी में अगर कोई स्टकनेस आ चुका था अभी तक, मतलब आपको लग रहा था कि मैं स्टक हो गया हूँ इस एनर्जी ऑफ लाइफ में, मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा, आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी है, बहुत मोनोटोनस लाइफ हो चुका है, कुछ चेंजेस नहीं है, बोरिंग है, दैट्स ऑल गोना गो, सब चला जाएगा एंड फ्लो आना शुरू हो जाएगा लाइफ में। एंड व्हेन आई मीन फ्लो, फ्लो ऑफ abundance, flow of success, flow of opportunities, okay, flow of I would say a new experiences, बहुत सारा फ्लो आपके ज़िंदगी में आने शुरू हो जाएंगे। लोगों का फ्लो भी बढ़ सकता है आपके ज़िंदगी में, बहुत सारे लोग, एज आई सेड, लोग आपके लिए क्यूरियस होंगे जानने के लिए कि अरे यार ये एनर्जी कैसे में आ गया, यार वो ऐसे कैसे बन गया। तो बहुत लोग आपसे आकर इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बहुत लोग आपसे आकर जानने की कोशिश करेंगे। So that's what I see for you guys. Great energies. Because this change is very much important. Very, very much important for the better, like the best life, I would say, not even the better life. Okay. और क्या आ रहा है आपके लिए? Let's see. Pile number 2. Wow, it's a very strong energy, by the way, guys. And I like this energy, to be honest. These changes are like amazing. Wow. Pile number 2. Guidance. Pile number 2.
What you need to release? Your dreams need a practical plan. ये पाइल नंबर 1 पे भी आया था. Wow, expect powerful changes. And the bottom of the deck is work through your fears, guys. Beautiful. डर आपके अंदर जो है, आप उस पे काम कर रहे हो और करना भी चाहिए. That's what is the guidance. आप अगर किसी इंसान को खोने से डरते थे, उस चीज़ को आप बदलोगे. किसी चीज़ को करने से डरते थे, मन है बहुत करने का कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू बट आई एम अंडर कॉन्फिडेंट. You will come out of that also. You will start doing that. You will get to know that I can do that. Magician and walk through your fears. Wow. What else do you guys need? कॉन्फिडेंस गेन करना लाइफ में, है ना, वो स्ट्रॉन्ग विल पावर, वो सब you will start having when you start working through your fears, which you are already doing. Okay. What do you need to release? इस एनर्जी में आने के लिए, जो मैं एनर्जी आपको बोल रहा हूँ, जो आप एनर्जी पे काम कर रहे हो, जो आप सोल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर फोकस कर रहे हो, उस होल प्रोसेस में आपको क्या रिलीज करना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट. और क्या नहीं रिलीज करना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट. बट फोकस इज ऑन क्या रिलीज करना है. क्या रिलीज करना है? नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पीपल, डिमीनिंग पीपल जो आपको डिमीन करते हैं, पीपल हु पुल यू डाउन, people who don't trust you, don't believe in you, cut them off. And I think आपने already करना शुरू कर दिया है because the hermit का card आया है. So you have started taking your space and being lonely and you have started releasing, but that is again a confirmation that you need to release those negativities and negative people around. Okay? Your dreams need a practical plan. ये pile number 1 पे भी आया था. So might be it's a call for you that you also go and see pile number 1 if you want to, because it's the same card in guidance. Your dreams need a practical plan. ये पूरा soul transformation के लिए जो एक, and I already told you कि आप ऐसा नहीं कि आप बस सोच रहे हो कर रहे हो, you are planning for it. आप सोच रहे हो कि कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, वो पूरा एनालिसिस आप कर रहे हो. And this is again a confirmation. Your dreams need a practical plan. ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन आप एक प्लान के साथ कर रहे हो और वही आपके लिए कॉन्फर्मेशन है कि आपको करना भी चाहिए. सो kudos to you guys, great. And if you do all of these, as I said, to 2026 में people will be like अरे यार ये कौन सा इंसान है यार, ये इतना कैसे बदल गया. Expect powerful changes. You will change in a way which nobody can think of. And after that you will start attracting a lot of things in your life. You will start attracting people, you will start attracting opportunities, success, and probably कुछ past के लोग भी जो आपको छोड़ के गए हैं, वो लोग भी attract हो जाएंगे आपसे कि अरे यार ये बदल कैसे गया. They'll try to connect you, they'll try to come back to you. Okay. Great energies, guys. Very strong and amazing energy. Now, अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है, just have one question in your mind and we will see a direct answer to that. No explanations, just direct answer. Okay? Just put that question in your mind, be positive, and let's see. Number 2. Now let's see. Oh my god. Don't stop, guys. It's exactly the same card which we had again for pile number 1. So I think again you guys need to go and see in pile number, need to go and see the reading of pile number 1. Also maybe you guys will relate little bit in some parts. Maybe it's just the the continuation of your guidance to this. Don't stop, guys, doing the shadow change. Keep on doing it. Do not stop. ओके. पीपल विल कम, एज आई सेड, स्ट्रगल्स आएंगे, लोग बोलेंगे कि यार क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वो. फैमिली एट टाइम्स ऑल्सो आर थोड़ा पुल बैक करते हैं बिकॉज वो आपको एक कंफर्ट जोन में रखते हैं. बट आई थिंक you know what you want, you know what you want to do, you know how you can do it. So do not stop. Change yourself this time for your own good. कौन आएगा कौन जाएगा doesn't matter.
you will get whatever you want after that. So just do not stop, guys. Okay. So I think this is the whole reading for you, pile number two. Great reading, I would say. This shadow work which you guys are doing, this transformation coming up for you, amazing. Okay, and I think keep on doing it, and you're being a very amazing person in the coming time. So thank you for watching the reading. I hope you guys have resonated. Please give a like if you like the reading I do and the way I explain things out, and please do subscribe also, because बहुत सारे ऐसे और रीडिंग्स मैं लेके आने वाला हूँ. और अगर आपके लिए भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस है, कोई स्पेसिफिक रीडिंग है, then you can put that in the chat. I will definitely try to bring it on. Okay, so take care, guys. Keep doing the great things which you're doing in your life, and see you soon again. Thank you so much.